रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। यो एक जीवन आपकी एक रात्रि समझो, मृत्यु आपका सवेरा हो गया और छोड़ चलेगा सुबह होती, यहां कुछ नहीं है तेरा। जैसे किसी कामवश, किसी बिजनेस व्यापारवश व्यक्ति दूर देश में जाता है, दूसरे प्रांत में जाता है, शहर में जाता है, और वहां जाकर के कोई होटल में कमरा किराए पर लेता है या किसी धर्मशाला में लेता है, और वहां जितना भी उसने किराया दिया है वो उस समय तक वो रुकता है, फिर आगे चलना होता है। तो रात्रि पूरी होते ही वो सुबह प्रस्थान कर जाता है, उस सराय को त्याग देता है, उस धर्मशाला को, होटल को त्याग देता है। तो कहीं वहां उसका ठिकाना नहीं है वो। इसलिए ये शरीर हमारा एक किराए का कमरा समझो, होटल है ये। होटल में, इस संसार रूपी होटल में हमें किराए का यूं एक कमरा मिला हुआ है। और जैसे कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, शहर में गए हैं, और वहां जाकर के वो अपना बिजनेस ना करके अपने वैसे ही शराब पीने में, सिनेमा सांग देखने में और खान पीन में उस पैसे को व्यय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जब उसका पैसा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वो कंगाल हो जाएगा। कंगाल होकर के फिर वो क्या करेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम यहां संसार रूपी इसके शहर के अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यहीं के जो नकली सांग सिनेमा में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले। तो फिर क्या होगा? हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, यो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है, और इसमें यो अपनी अपनी सोचते अटकल लाए बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। ओहो, ये उमदा चोला बना अनमोला, इससे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, बहुत ही अनमोल है। जैसे सतनाम के सुमरण की, सतनाम के एक श्वास के द्वारा विधिवत पूरे संत से मर्यादा में रहते हुए स्मरण करने की जो कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का मंत्र है, 2 मंत्र का, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व वो सांकेतिक है, वो उसको बताया जाता है जो उपदेश लेता है इस दास से। और ये श्वास, उस श्वास से इसका सिमरण होता है।
उसको सतनाम कहते हैं। तो कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो। तराजू यानी एक तुला, एक बैलेंस के एक पालड़े में, एक साइड में तो एक श्वास का मंत्र धर दे की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक रख दे, और 3 लोक ये पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इनको पासंग रख दे। पहले तो पासंग समझावा आपको किसे कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए हमने सारे ही इन संकेतों को समझना पड़ेगा। पहले तुला या तराजू होया करती ना ताखड़ी, इसमें एरर होती थी, त्रुटि। उस एरर को ठीक करने के लिए जो सामान हम तोल्या करते, जैसे किसी ने गुड़ तोलना है तो गुड़ की एक डली लेकर फोड़ के और उसको बैलेंस करने के लिए उस पलड़े में डाल दें ताकि ये सीधा हो जाए, इसमें कोई कमी ना रहे तोलने में। तो वो डली एक तरफ रख दी जाती, फिर वो तराजू ठीक हो जाती। तो जिस तरफ वो गुड़ की डला रखा है उसी साइड में बट्टे रखे जाते थे, उसी साइड में बट्टे रख करके बाट, और दूसरी साइड में फिर गद्दागद वो गुड़ तोला जाता था। अब क्या बताते हैं, इंसान एक हमारी कितनी वृत्ति खराब हो गई है क्योंकि ज्ञान बिना। पहले तो हम सोचा सरपंच बन जावा गांव का, हो क्या बात की, फूले नहीं समाओ, ढोल बजाओ, हाँ, और नाचे कूदें। और फिर कोई कह मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बन गया, फिर क्या बात कही, नाचे कूदें, लाल मुंह करें, हाँ, गुलेल छिड़कें। और फिर क्या मंत्री बन जाऊं, कहना है क्या, एक क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर तो बस धरती तोल दे। और राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जा किसी राष्ट्र का तो कहना है क्या। परमात्मा कहते पूरी पृथ्वी का राजा और तीनों स्वर्ग का भी राजा, स्वर्गलोक, पृथ्वी का राजा पृथ्वी लोक में, और ये 3 लोक पाताल लोक में पाताल लोक का राजा। यानी तीनों लोक तो पासिंग घेर दे व्यर्थ में, वो तो सौदे में आता है नहीं, वो जो पासिंग होती है उसका तो कितना खाता ही नहीं है। और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। होए एक सिमरन की कितनी कीमत है, मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। राम के रंग में जो होली खेलन लग गया, खुशी मना ली, क्योंकि भगवान के नाम बिना खुश जीव नहीं हो सकता। आज किसी का ब्याह हुआ है, 1 साल भीतर लड़का हो गया, फिर खुशी मनाई, पहले ब्याह की खुशी मनाई, फिर लड़का होने की मनाई, और खूब बधाई बांटी, और खूब जो है ना पार्टियां दी, और 1 साल बाद से लड़का मर गया। बता के खुशी हुई, टक्कर मारे सारा कुंबा, रो राट माच रही है। जो पहले खुशी की पार्टी खाने आए थे आज रोने आ रहे हैं उसको। तो परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हम उस परमात्मा को भूलकर अपने ही रंग में रंगे हुए। तो कहने हैं हम राम नाम की होली वाले, जो राम नाम का जो रंग है इसमें होली खेलेंगे, भक्ति वाली के रंग में, और इसके रंग में होली खेलेंगे, फिर कोई आपत्ति नहीं आओगी हमारे ऊपर, आना ना दे परमात्मा। तो वो फिर असली होली है। फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि उस राम नाम की होली में कितनी कीमत है, हमें कितना लाभ है। एक श्वास की कीमत कितनी है कि 14 लोग तो का सौदा करे, दूसरे पलड़े में धर दे, और एक श्वास की कीमत एक पलड़े में, तो भी श्वास की कीमत अधिक है। और ऐसी अनमोल पूंजी को तुम बर्बाद कर रहे हो। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोल आए लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कितना सुंदर शरीर आपको दिया है,
और इसमें एक श्वास की कीमत कितनी है और हमने कितने श्वास बर्बाद कर दिए। ये शरीर जब हमारा छूटेगा, 2 दिन की गुजरान, यानी जरा सा समय है, ये बहुत ही कम समय है। हमने देखो प्रतिदिन सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, अर्थात दिन रात बन रहे हैं। और जो आज 70-80 साल के हो गए उन्होंने भी यही देखा है, शाम ने सो गए, तड़के उठ कर काम लाग गए, खाना खाया, फिर धंधा पीटा, फिर खाया, फिर पी पढ़कर सो गए, फिर उठ गए, फिर पढ़कर सो गए, फिर धंधा पीटा। कोई बुरा देखे, कोई बुरे दिन देखे, कोई अच्छे दिन देखे, और ये जीवन संत हो गया। इस जीवन का अंत हो गया।